हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D.K.जी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दोस्तों मेरे D.K.Goel बुक के राइटर का है। इन्हीं के बुक को हम अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में कि एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स होते हैं। एक्सपेंडिचर के फ्रेंड्स 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर सेकंड है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड है आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही आपके 3 टाइप्स, इनके डेफिनेशन को हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एक्सपेंडिचर की जो टाइप्स बता रहे हैं, इसके डेफिनेशन को या फिर इसके एग्जांपल्स को नहीं बताएं। तो इसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स को दोस्तों हम अपने पिछले वीडियो में बढ़ाए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में हम आपको दोस्तों बताए थे, उसके भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप कैपिटल के बारे में पढ़ लीजिएगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय कैश अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, लगाने का मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंड, जो भी हम कैपिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जो भी कैश को अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगा रहे हैं, अपने बिजनेस में लगाते समय, वही कैश आपका हो जाता है कैपिटल। मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसमें कुछ कैश की जरूरत होती है, वो जो कैश लगाए हैं आप अपने बिजनेस में केवल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते समय, वही आपका कैश कैपिटल हो जाता है। उस कैश को हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल। और जो लगाए हैं तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ ही है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ डेफिनेशन जो हम दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपना एक खुद का बिजनेस ओपन किया है, उस बिजनेस में आप किसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस ओपन किए होंगे। जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस आप ओपन किए हैं, वो बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि आप उस बिल्डिंग को सोल्ड नहीं करेंगे। जो सोल्ड होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता है, जो नहीं सोल्ड होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो बिल्डिंग आपको सोल्ड नहीं होगा। आप अगर अपने बिजनेस में कोई मशीनरी लगाए हैं, वो मशीनरी भी आपका सोल्ड नहीं होगा। उसमें क्या सोल्ड होगा आपके बिजनेस में से? गुड्स, स्टॉक, ये सब आपका सोल्ड होगा। तो जो आपका सोल्ड होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता है, लेकिन आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपका फिक्स्ड एसेट्स है। तो उस फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज कर दे, जो भी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर, वही आपका हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से समझा देंगे। अब हम आपको इसके आगे बताते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि हमको फुल बेनिफिट, मतलब कि पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा देता है। किस चीज में? रिसीव, किस चीज में हमको पूरा फायदा देता है? अपने अकाउंटिंग पीरियड में। किसी चीज को सोल्ड करते समय हमको अपने अकाउंटिंग पीरियड या फिर हमारे अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमको रिसीव होता है, क्या बेनिफिट जो रिसीव होता है, फायदा जो रिसीव होता है, उसी को हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इसका हम आपको बता दें। मान लीजिए आप बिजनेस अपना स्टार्ट किए हैं, उस बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कहीं स्टॉक लेके आए होंगे, उसी स्टॉक को सोल्ड करेंगे ना। या फिर आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाए होंगे, उस रॉ मटेरियल से गुड्स बनाएंगे, उस तभी ना गुड्स या फिर स्टॉक को अपने सोल्ड करेंगे। तो आप लेके आए हैं तभी आप कर सकते हैं। तो जो लेके आए हैं उसका पैसा और जो सोल्ड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका पैसा मिलाने के बाद जो भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, यही था आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन। अभी हम आपको तीसरा बता दें, जो मेरा थर्ड है टाइप्स एक्सपेंडिचर का, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए बताते हैं आपको डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तीसरा हम टाइप्स बताते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का यहाँ डेफिनेशन हम दिए हैं कि डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में चलिए जान लीजिए।
There are certain expenditure which are revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a nature of a year. इसका मतलब फ्रेंड्स कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा निश्चित सर्टेन निश्चित एक्सपेंडिचर है जो कि हमको जो मेरा रिवेन्यू इन नेचर प्रकृति में रिवेन्यू मतलब कि उसका जो नेचर हो वो रिवेन्यू हो, लेकिन जो बेनिफिट हो उसका वो हर साल का एक पिछले साल से इस साल का ज़्यादा फायदा हो, उसी को बोलते हैं हम डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों इसका मतलब हम साधारण में आपको समझा दें कि हम अपने बिजनेस मेरा स्टार्ट किए हैं, उस बिजनेस से मेरा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होता है? तब होता है जब मेरा एक निश्चित बेनिफिट हो रहा है किसी भी द्वारा। कैसे हो रहा है? कहीं एक्सपेंडिचर किए थे तो मेरा बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट को हम जब देखते हैं उसका नेचर चेक करते हैं। जब उसका नेचर रिवेन्यू हो, रिवेन्यू मतलब कि मेरा सेल वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू मिला के जो था उसको बोलते हैं रिवेन्यू, और उस रिवेन्यू मेरा प्रॉफिट में गया हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में गया हो। कैसे? कौन से प्रॉफिट? पिछले ईयर में जो मेरा प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा इस ईयर में मेरे रिवेन्यू का प्रॉफिट हुआ हो, उसी को बोलते हैं हम डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों यही था आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। और अगर समझ आया हो तो सब प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।